किया है ईमानदारी के साथ, बहुत ही खूब एकदम शीशे की तरह हमारा वो रहा है वर्क 5 साल 4.5 साल का। यहाँ के विधायक साहब तो कहते हैं कि भैया मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया है। और बेटा बात सुन, जिसको खसम जिंदा को कहा बात, और बेशक आपको एतबार ना हो तो पत्थर पे देख लेना, नीम का पत्थर। और दूसरा मैंने उस वक्त उसको देखते हुए, चाहे थाने तहसील की राजनीति हमने नहीं की, एक दूसरे को मुखालिफ को थाने तहसीलों में केस बनवाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। जैसे एक मेडिकल कॉलेज बनवाए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप 2005 में जब विधायक बने थे और 2009 तक आप रहे जी, तो उसके बाद में आप कहाँ गायब हो गए थे? अच्छा, ये शिकायत तो आपकी जाएगी। ये जनता की सबसे बड़ी ITI हरियाणा की वो बड़वाई मरोड़ा गाँव में नहीं, हमने केवल मेवात के विकास के मुद्दों पर काम किया। मेडिकल कॉलेज बनवाया, ITI बनवाई। ये जो आप मिनी सेक्रेटरीट वगैरह देख रहे हैं, सड़कें वगैरह जो देख रहे हैं, पार्क वगैरह जो भी हैं, चाहे मेवात मॉडल संस्कृत स्कूल की बात हो, स्कूल अपग्रेडेशन की बात हो, और मेवात के मैंने बनवाए। अच्छा, मुलाजिम चाहे मुखालिफ हो उसकी बदली करवा दी जाती है, उसको तंग किया जाता है। नींव रखना बड़ी बात होती है किसी चीज़ की, या उद्घाटन करना बड़ी बात होती है। तो आपने नींव रखा है उसका? आप पत्थर देखो, मेरे से अच्छा। पूछते हो, पत्थर देखो आप। नींव का पत्थर मेरा है। जब वो बन के तैयार हुआ, जब वो दूसरे चौधरी साहब वो MLA थे, उद्घाटन किया है उन्होंने। उद्घाटन बड़ी बात होती है, नींव का पत्थर किसी चीज़ को स्कीम को लाने की बड़ी बात होती है। अब आप उसका मान लो, मेरा मान लो, मतलब जो चीज़ तुम्हारे सामने है वो तो है, उसको जुटला दोगे पत्थर को? नहीं जुड़ा जैसा। जी सर, एक सवाल हमारा ये है कि इस बार जो है जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो कैसा जो है जनता से समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मेरे जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, 4.5 साल का, उसमें जो मैंने काम। दोस्तों, स्वागत है आपका केवल मेवात न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मौज खान। दरअसल इस वक्त हमारी मौजूदगी नूह विधानसभा में है और नूह विधानसभा में पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी हबीबुर रहमान उर्फ नायब साहब के पास हमारी मौजूदगी है। राजस्थान चुनाव के बाद अब हरियाणा में जिस तरह से चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, उसको लेकर हम कुछ अहम मुद्दों पर जो है आज नायब साहब से बात करेंगे, क्योंकि नायब साहब फिर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। नायब साहब जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुक्रिया। सर, सबसे पहला तो हमारा जो सवाल है आपसे यही है कि इस बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसी तैयारियां आपकी चल रही हैं? देखिए, तैयारियां तो कुछ इलेक्शन के लिए हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन से लड़ने का ही काम किया है। जो तैयारी, मेहनत, लोगों से संपर्क करना, गांव में आना जाना, दुख सुख में शामिल होना, मेहनत कर रहे हैं लंबा। अच्छा, तो सर एक बात ये बताएं कि जिस तरह से आप मैदान में हैं, चुनाव के मैदान में, तो आपके क्या कुछ नए मुद्दे इस बार होंगे जनता के लिए? जनता पूछती है कि हम फिर से जो है आपको विधायक बनाएंगे, तो आपका कौन सा ऐसा मुद्दा है जो मेवात के विकास को गति देगा? देखिए, मुझे मेवात की जनता ने, नूह की जनता ने 2005 में MLA निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में MLA बनाया था। उस वक्त मैंने कांग्रेस की सरकार ही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मेरा समर्थन था। उनसे मिलकर मैंने मेवात के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सब पे हमने काम किया है। तो सर इस बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सी पार्टी से लड़ने वाले हैं? मैं इस बार अपनी किस्मत INLD के थ्रू अपना रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। अच्छा जी। तो टिकट मिल पाएगा? देखिए, आज नहीं तो पार्टी की मर्जी है, पार्टी को लगेगा कि ये विनिंग कैंडिडेट है। कई दावेदार हैं इस बार जो है चुनाव मैदान में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कब से। नहीं होते दावेदार, तो हमेशा ही रहते हैं भाई। आपको क्या लगता है? तो सबको यही लगता है, जो कोशिश कर रहा है कि मुझे मिलेगा, जिसको पार्टी देगी उसके साथ रहेंगे। सर की शिकायत नहीं, ये जो जनता की शिकायत, ये जायज़ है। ये सही बात है कि मैं 14 साल बाद लौट के आया हूँ नूह। पहले मैं झिरका, पुढ़ाना वहाँ लगा रहा, किस्मत आजमाता रहा, नहीं लगा मौका, अलग बात है। फिर मुझे लगा भाई नूह से ही आजमाना चाहिए किस्मत को। लोगों की डिमांड भी थी। जैसे ही मैं 14 साल बाद लौट के आया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं 14 साल यहाँ से गैर हाजिर रहा हूँ। जो प्यार मुझे जनता का, जो लगाव लोगों का मिल रहा है, मौजूदा आदमियों का,
उसे लगा ही नहीं, मेरे को हाथों में ले लिया लोगों ने। अच्छा, एक मेवाती कहावत है कि सुबह का खोया अगर शाम को घर लौट आए तो उसको खोया नहीं कहते। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही तो बात। ये जनता कह रही है, हाँ। तो जनता से आप जो है इस बार क्या अपील करते हैं कि जनता आपको चाह रही है? देखिए वैसा है, विधायक तो आप लोगों ने बहुत देखे हैं। मेरा कार्यकाल 4.5 साल का और दूसरे लोगों का जो भी यहाँ से एमएलए रहे हैं या मेवात में जो भी रहे हैं, सबका कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, मेवातियों ने देखा है। अगर मुझ में कुछ कोई खास बात उनसे डिफरेंट मेवात की भलाई और फलाह और बहबूदी के लिए कुछ बात, मेरी सोच, मेरी नीयत और मेरी नीति लगती हो तो मुझे वोट दे देना। अगर मैं भी उन जैसा ही हूँ बिल्कुल मत देना भाई। नहीं सर, अगर हम मेवात की विकास करें तो आज मेवात जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें, NH 248 को लेकर जिस तरह से मेवात मांग कर रही है लगातार। देखिए मैं बताऊँ, NH 48 जो नूह सोलर टू फिरोजपुर झील का, वही कह रहे हो ना आप? जी जी जी। वो ये भी मेरे टाइम में चौड़ीकरण का काम हुआ था। अच्छा। मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया, उसकी कोई देख रेख नहीं हो पा रही किसी से। इस पे ये जो सरकार बीजेपी की सरकार है, इस पे थे गले नहीं लग रहे। इससे आप जाकर थोड़ा बहुत शुरू कर रहे हैं, तो लोगों की इतनी भारी डिमांड है, इस पे इतना एक्सीडेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बढ़नी चाहिए और इसको 4 लेन बनना चाहिए। नहीं, बीजेपी सरकार रोडों पे बहुत ज्यादा मेरे बना रही है, लेकिन इस इलाके में क्यों नहीं बना पा रही? इसको लेकर इस इलाके के तो सबको पता है भाई, मेवात के लिए तो अलग ही सोच रखती है ये सरकार। अब बाकी तो विधायक भी अपोजिशन में रह गए, ऐसे ही चल रहा है इस मामला। नहीं, अगर इस बार मेवात की जनता नूह विधानसभा से आपको विधायक फिर बनाती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दे तो मेवात में इतने हैं, अगर एक जिंदगी और मिले, बिल्कुल सरकार में ही रहें और काम करते रहें, जब भी थोड़ी ऐसा समझे समुद्र के मुंह में जीरा। चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे हमारे कोटला लेक की बात हो, चाहे हमारे मेवात कैनाल की बात हो, चाहे रेल की बात हो। अभी तो हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर ही नहीं है भाई, बच्चे जनरेशन पढ़ेगी कैसे? मेवात कैडर मैंने बनवाया था। अच्छा। उसका मेरे जाने के बाद ज़रा टीचरों की पूर्ति होने लगी थी। उस वक्त मेरे जाने के बाद एक एक करके सारी बदली करा के चले गए, वही हाल रह गया, मेवात कैडर नाम का ही रह गया। तो सर, अब जिला हेडक्वार्टर में आप बैठे नूह के अंदर और विधायक यहीं का बनते हैं, तो नूह के भी हालात कितने गंभीर हैं। चाहे रास्ते देखो आप, मैं तो कह तो रहा हूँ, मेरे कामों को इन पे थे गला नहीं लग रहे जो मैंने काम करवाए भाई। इस बार आप पूरा विकास करवाएंगे? सोच यही रखते हैं, अच्छी नीयत है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमें सरकार में चौधरी को, देखिए मैं बताऊं क्या बात है, मैंने सभी को देखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत सबने ही किया है काम, कभी बंसीलाल जी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, भजन लाल जी हो, काम सबने किया है, लेकिन एक स्पेशल जो एक मेवात को जरूरत थी उस लेवल पर नहीं हो पाया। अब हमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से उम्मीद है, क्योंकि वो बात के धनी हैं, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष आदमी है। उससे उम्मीद है, यदि मालिक ने हमारी सरकार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ ये पूरी कर पाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, हमारे साथ थे पूर्व विधायक नायब साहब चौधरी हबीबुर रहमान साहब, और जो है विधायक साहब का यही कहना है कि अगर आने वाले टाइम में मुझे जनता ने जो है मौका दिया तो मैं इस जिला हेडक्वार्टर नूह की और पूरे मेवात की जो है तस्वीर बदलने का काम करूंगा। देखते रहें सिर्फ केवल मेवात न्यूज़।